हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके रहमान सर के टारगेट वाले प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है और उसके साथ साथ PDF का भी लिंक नीचे दिया गया है। आप डायरेक्टली जाके इसका PDF भी वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा कि त्रिपिटक क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मदुरै में स्थित है। और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुलबदन बेगम पुत्री थी किनकी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर की पुत्री थी। और गुलबदन बेगम का जन्म फ्रेंड्स 1523 ईस्वी में हुआ था और ये हुमायूं नामा की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण कराया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे, तो ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3.5% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि तथाकथित कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल बुकर्क। ठीक है, किसने, तो अल बुकर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आजाद हिंद फौज INA का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1942 को हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1905 वाले अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और वह अधिवेशन कब हुआ था, तो 1905 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालवा पठार क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस रक्षा तोप को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, विग्रह तोप को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल में ओजोन परत क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन रक्षा करती है। कौन, तो वायुमंडल में ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए।
तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल के भंडार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किससे? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने में। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उपस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्खियोयांश। कहाँ पे है? तो साइबेरिया में। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन है। तो ऑप्शन दो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में। अगला प्रश्न है हमारा कि बृहद उत्तरस्रुतु बेसिन ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन अवस्थित है कहाँ पे? तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलमंडलू मध्य अलग करता है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, कौन? तो बेरिंग जल डमरू मध्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो ऑप्शन दो करेक्ट हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल में। और एक बात आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि प्रागैतिहासिक काल को ही हम आधे ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। कहाँ से? तो रूस के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है या मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। कौन? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो ये कथन आपका सही कह रहा है। दूसरा पढ़ते हैं कि वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। तो ये भी आपका सही कह रहा है। तीसरा पढ़ते हैं कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये कथन आपका गलत कह रहा है। चौथा भी पढ़ लेते हैं कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। ये कथन आपका गलत कह रहा है। ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो पहला में कह रहे हैं कि संविधान के संघीय प्रावधान। तो ये भी सही कह रहे हैं। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। तो ये भी सही कह रहे हैं। तीसरा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये भी सही कह रहे हैं। चौथा है कि नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। तो ये यहाँ पे गलत कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा
कि श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? तो श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि आईसीआईसी, आईडीबीआई और आईएफसीआई भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन एससीसीओ द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। किसने? तो नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 का जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा रमन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह कुछ ऊपर उठता है। और वो ऊपर क्यों उठता है? तो आप जान लीजिए, क्योंकि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा सागर के जल का घनत्व अधिक होता है और अधिक घनत्व वाले द्रव्य में तैरने पर वस्तु का कम हिस्सा द्रव्य के अंदर डूबता है, तो इसीलिए कुछ हिस्सा जो होता है उसके ऊपर की तरह ही रह जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत विस्तृत है। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से आपका कोई नहीं दिया है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब इसका होगा क्या? तो आप जान जाइए कि देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तक भारत विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं। और सबसे हल्का क्या हो जाएगा? तो लिथियस। क्या? तो लिथियस। अगला प्रश्न है हमारा कि गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का, ठीक है। जो हीलियम और ऑक्सीजन गैस होता है तो उसके मिश्रण को गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि फिर सब जान लीजिए, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम जो होता है वो रक्त में कम विलेय होता है और हीलियम अक्रिय गैसों का एक सदस्य है जो रंगहीन एवं स्वादहीन होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। किसको? तो बांग्लादेश को। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो पहला में ए में है कि शुष्क बर्फ, तो इसका हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो बी में है जीन थेरेपी, तो इसका हो जाएगा कि रक्त रोगों का उपचार। जो सी में है कार्योजेनिक्स, तो इसका हो जाएगा पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। और जो डी में है कोबाल्ट 60, तो इसका हो जाएगा कैंसर का उपचार। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए का 3 बी का 2 सी का 2 सॉरी ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा में। किसमें? तो वसा में। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो आइए सबसे पहले इनको
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न है हमारा कि वयस्क मानव में होती है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 206 अस्थियां। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो अगला प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन के साथ, यानी कि 51 से लेके 100 क्वेश्चन के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। सो थैंक यू।